गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम कर रहे हैं प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10। आज हम करेंगे अधिकतम लाभ। जो अधिकतम लाभ है वो है उत्पादक का मुख्य उद्देश्य। एवं उसके संतुलन की स्थिति। अधिकतम लाभ उत्पादक जितने भी हैं, जो भी हम उत्पादक वस्तु बनाएगा उसको सेल करेगा, सेल करने से जो लाभ होगा वो चाहता है कि उसका लाभ क्या होना चाहिए, अधिकतम। और लाभ निकालने के लिए एक फार्मूला है, कुल आगम माइनस कुल लागत। आगम की डेफिनेशन, लागत की डेफिनेशन आपने पिछले चैप्टर में करी है, वैसे दोबारा बता देते हैं कि जो आगम क्या होता है, किसी वस्तु की बिक्री करने से जो उत्पादक को पैसे मिलेंगे उसे बोलते हैं आगम। और कुल आगम क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बेचने से उत्पादक को जो पैसे मिलेंगे, विक्रेता को जो पैसे मिलेंगे उसे बोलेंगे कुल आगम, जिसको बोलते हैं हम टोटल रिवेन्यू। और इसको टोटल कॉस्ट को इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक उत्पादन 500 कॉपियों का उत्पादन कर रहा है, उसको सेल कर रहा है और सेल करने से उसको टीआर मिल रहा है 2500 रुपये। टोटल रिवेन्यू 2500 कमा रहा है। तो जो ये 2500 रुपये हैं 500 कॉपियों का कुल आगम कहलाएगा। ये क्वांटिटी है आपकी और ये टोटल रिवेन्यू। ये आपका टीआर है और ये क्वांटिटी है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? एक उत्पादक किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए, साधनों को परचेज करने के लिए जो मौद्रिक रूप में खर्च करता है उसे बोलते हैं कुल लागत। उदाहरण के लिए यदि आपने 500 कॉपियाँ बनानी हैं और उसका खर्चा आ रहा है आपका 2000 रुपये, तो 2000 रुपये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। 500 क्वांटिटी मतलब 500 कॉपियों का उत्पादन करने का खर्च 2000 रुपये आ रहा है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो लाभ कितना आ गया? 2500 में से 2000 घटा देंगे, 500 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब इस लाभ को अधिकतम करना है। इसके विपरीत भी कर सकते हैं हम। इसके विपरीत यदि उसके खर्चे ज़्यादा हो जाए, आगम कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम हानि। हानि कब होएगी? when TC माइनस TR, आपकी टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, आपकी कुल लागत कुल आगम से ज़्यादा हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए अब इसको रिवर्स कर सकते हैं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 2500 रुपये आ रही है, लेकिन टोटल रिवेन्यू 2000 आ रहा है, तो आपको 500 रुपये की हानि हो जाएगी। 500 रुपये की हानि हो जाएगी। ये था। अब हम कर रहे हैं उसके संतुलन की स्थिति। उत्पादक कब संतुलन में आता है?
उत्पादक उस समय संतुलन में आएगा जब वो उत्पादन में वृद्धि करे या कमी करे तो उसके लिए कोई फायदा ना हो, उसे कोई लाभ ना हो, उस समय संतुलन में हो जाएगा। इसमें डेफिनेशन दे रखी है एक हैंसन की, ए प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज ऑफ नो एडवांटेज इज टू इंक्रीज और डिक्रीज इज आउटपुट। अभी आपको बताया कि एक उत्पादक उस समय संतुलन में होएगा जब उत्पादन में वृद्धि करना या कमी करना लाभदायक नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हमारा 10 चैप्टर में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पीछे बताया था आपको। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन कैसे होता है, इसमें 2 टॉपिक हैं। उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन, उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन। अल्प क्या होता है? अल्पकाल में जो एक प्रतियोगी फर्म होती है उसका प्लांट होता है शिथिर, वो परिवर्तनशील साधनों में इस प्रकार परिवर्तन करता है ताकि उसके जो लाभ हैं वो अधिकतम हो जाएं और जो हानि है वो न्यूनतम हो जाए। लाभ को उसको अधिकतम करना है और हानि को न्यूनतम। अब अल्पकाल में उत्पादक का संतुलन कैसे निकलेगा? इसमें 2 विधियां हैं। पहली है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TRTC, TR एंड TC। टोटल रिवेन्यू कुल आगम और कुल लागत विधि। अल्पकाल में उत्पादन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा, मतलब इस टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट करों की सहायता से लाभ अधिकतम किए जाएंगे और हानि न्यूनतम की जाएगी। हम दोनों कंसेप्ट करेंगे। अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्म उस समय संतुलन में आएगी जब फर्म को अधिकतम लाभ हो रहे हो। इसके लिए मेथड अपनाया जाएगा टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट करो। अब इसमें एक डायग्राम बनेगा। इधर आएगी आउटपुट, उत्पादन आएगा। इधर 3 चीज आएंगी। एक तो आएगा आपका कॉस्ट, दूसरा आएगा रिवेन्यू और तीसरा आएगा प्रॉफिट। लागत, आगम, लाभ। ये हो गई TR, ये हो गई TC,
ये कर्व है टीपीसी, टोटल प्रॉफिट कर्व। इसके पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे M, M1, M2, A, R, S, B, अब देखो इस डायग्राम में जो OX पर है वस्तु का उत्पादन दिखाया गया है, OY पर कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रॉफिट, आगम, लागत और प्रॉफिट। जो ये TR है, टोटल रिवेन्यू कर्व है, कुल आगम वक्र, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो TC है वो टोटल कॉस्ट कर्व दिखा रहा है, और जो TPC है वो कुल टोटल प्रॉफिट कर्व, कुल लाभ वक्र बता रहा है। अब चित्र से ये पता लग रहा है कि जब उत्पादक OM से कम उत्पादन करेगा, जब फर्म कोई भी उत्पादक OM से कम उत्पादन करेगा तो फर्म के जो टोटल कॉस्ट है कर्व वो टोटल रिवेन्यू से ऊपर है। आप ये देख सकते हैं कि यदि वो OM से कम उत्पादन करेगा तो TC कर्व ऊपर है, TR नीचे है, कुल लागत वक्र ऊपर है और TR वक्र नीचे है। तो इस केस में क्या बन गया, जब वो करेगा लेस देन OM1, अगर OM से कम करता है उत्पादन तो आपका TC ग्रेटर देन हो जाएगा TR से, आपकी कुल लागत कुल आगम से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वो उत्पादन M1 से M2 तक, इनमें से कितना भी उत्पादन करे, M1 से लेकर M2 तक, M1 to M2, M1 से M2 के बीच में जितना उत्पादन करेगा, इस केस में टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होगी TC से, कुल आगम कुल लागत से ज़्यादा होगी, उसे लाभ हो रहा होगा, और OM1 से करेगा तो हानि हो रही होगी। अब इसमें एक OM उत्पादन करेगा, जब OM पर जो A बिंदु है ये है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु वो होता है जब फर्म को ना तो लाभ हो रहा होता है ना ही हानि हो रही होती है। इस बिंदु पर टोटल कॉस्ट, मतलब एट ए पॉइंट, जो हमारा A बिंदु है उस पर टोटल कॉस्ट इक्वल है टोटल रिवेन्यू के। यहाँ पे फर्म को ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, सम विच्छेद बिंदु। यहाँ पे फर्म को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। और जब फर्म OM उत्पादन करेगी, जब फर्म OM उत्पादन करेगी तो फर्म को अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि OM उत्पादन करने से TR और TC का जो अंतर है RS, जो TR और TC का अंतर है RS, ये मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो फर्म को इस OM उत्पादन करने से फर्म को अधिकतम लाभ मिल जाएंगे। यदि उत्पादन OM2 के बाद किया जाएगा, OM2 के बाद किया जाएगा, आफ्टर OM2, अगर आपने OM2 के बाद उत्पादन किया तो आपका TC TR से ज़्यादा हो जाएगा, टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए फर्म OM उत्पादन करेगी जहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा होगा। और TVC वक्र से देख सकते हैं कि ये OM उत्पादन पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम होना गिरना शुरू हो गया है। TMC पहले बड़े था लेकिन OM पर शिथिल हो गया, उसके बाद गिरना शुरू हो गया। ये है टोटल प्रॉफिट कॉस्ट कर्व, कुल लाभ वक्र OM उत्पादन पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद कम होना शुरू हो गया है।
तो ये था आपका टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, कुल आगम और कुल लागत विधि। इसके अंदर डायग्राम बनाना है और उसका एक्सप्लेन करना है।